होमेस बोरुटो टू वर्टेक्स चैप्टर 8 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आखिरी में जो हुआ है उससे कम्युनिटी फट चुकी है। और ऐसा क्या हुआ है, जूरा और हिडारी वो सासके का इविल शिंजू उन्होंने कोनोहा के अंदर इन्वेड कर दिया है। और ये क्या कर दिया भाई, इतना बड़ा डोनट। साथ में जूरा विलेज के अंदर टेल बीच चाकर ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका है हिमावारी के सामने। टेल बीच चाकर ढूंढते ढूंढते वो हिमावारी के सामने कैसे आ गया? हिमावारी के अंदर कहीं कुरामा तो नहीं या उसको चाकर? हाइलाइट्स को मारो गोली, हम जब करते सीधा चैप्टर 8 के अंदर। बट उससे पहले अभी बस स्पॉयलर्स आए हैं। साथ में चैप्टर 7 के अंदर हमने बोरुटो और शिकमारू काफी कॉन्वर्सेशन देखी थी और एंड में हमने देखा था कि जूरा रेडी हो चुका है नारुतो को ढूंढने के लिए। अब चलते चैप्टर 8 के स्पॉयलर्स पे और कवर पे है जूरा जो काफी अच्छा पोस्ट कर रहा है। लाइक फोटो के लिए इतना अच्छा पोस्ट तो मैं भी नहीं कर पाता। वैसे जो कवर है ना वो जूरा को काफी मैच कर रहा है। लाइक डार्क और शेडी बैकग्राउंड एक अंटैगनिस्ट के लिए। साथ में चैप्टर के अंदर जूरा ने जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बैकग्राउंड सही बैठ रहा है। चैप्टर शुरू होते हम देख रहे होते हैं आइडा को जो देख रही है लास्ट चैप्टर के अंदर बोरुटो और मीसी कॉन्वर्सेशन, वही कि मैं तेरा सन्नू कवाकी नहीं है वो सब। तभी हम देखते हैं वहां पे कवाकी भी है जो काफी रूडली बात कर रहा होता है आइडा से। वो आइडा को बोलता है अबे तू कहां खोई हुई है, जल्दी देखना कि मित्सुकी कहां पे है, हरामखोर बोरुटो एस्केप ना कर दे। आइडा बोल दे तू ठंडा रख यार थोड़ी। तभी डेल्टा कवाकी को सुनाते कि तू आइडा से इतने रूडली क्यों बात कर रहा है, यू आर रियली पिसिंग मी ऑफ। और कवाकी बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तेरे को बुरा लग रहा है तू और बुरा लगा। और डायमंड तो साइड में खड़ा होकर बस देख रहा है, मैं कह रहा हूँ उसका दिमाग सरकाना, कवाकी पिटेगा अच्छे से। तभी आइडा उनकी लोकेशन ढूंढ लेती है। वो बोलती है फॉरेस्ट के साउथ में कुछ किलोमीटर दूर। कवाकी बोलता है अपन एस्केप नहीं करने देगा उसको इस बार, चल डेल्टा। कवाकी उड़ जाता है और डेल्टा आइडा को बोलती है आइडा चांद चिंता नहीं करने का, अपन समझाएगी उसको ना। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि डेल्टा कब सुधर गई, गाइस यहाँ पे वो आइडा खड़ी है, उसकी वो अट्रैक्ट करने वाली पावर जो भी है उससे कोई भी जेंडर हो फर्क नहीं पड़ता, वो आइडा से प्यार ही करेगा। तो दैट्स व्हाई जब कवाकी थोड़ा रूड आइडा पे डेल्टा ने उस बात को पॉइंट आउट करा। अब कवाकी को डेल्टा जा रहे होते हैं बोरुटो को पकड़ने। डेल्टा कवाकी को बोलते हैं कि अभी आइडा तेरे अंदर इंटरेस्टेड है, अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ ना वो तेरे को मार डालेगी विदाउट एनी हेजिटेशन। दैट इज प्रीटी मच ट्रू। जिस बात पे कवाकी बोलता है कि एक बार मेरा बस काम हो जाए फिर मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। कहां गायब हो जाएगा तू? कोई इंपॉर्टेंट सामान है जो काम के टाइम पे मिलता ही नहीं है? सीरियसली चश्मा पूरा टाइम यहीं पड़ा रहता है, आज सुबह नीड थी मिल नहीं रहा कहीं भी। जो भी है आगे हम देते हैं क्लोगरिम को जो कहीं भग रहा है और ये फॉरेस्ट ही लग रहा है मुझे। उसके बाद हम वापस आते हैं शिकमारू और बोरुटो की कॉन्वर्सेशन के ऊपर, जहां पे बोरुटो और बताया शिकमारू को वो टेंटेल, डिवाइन ट्री, डिवाइन फ्रूट उन चीजों के बारे में। बोरुटो शिकमारू को ये बताता है कि डिवाइन ट्री बनने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वेट व्हाट? वो शुरू हो चुका है? अगर ये ट्रांसलेशन सही है, अगर वो शुरू हो चुका है, इनके तो एल लगने वाले हैं। शिकमारू को यही बोलता है कि डिवाइन ट्री तो जो भी प्लेनेट है उसकी एनर्जी मतलब चाकर कंज्यूम करता है और फिर वो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरुटो बोलता है हाँ ऐसा ही हो रहा है बट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर उस डिवाइन ट्री ने मेरे को कवाकी को खा लिया तो वो एक कंप्लीट डिवाइन ट्री बन जाएगा, फिर चाकर फ्रूट बनेगा, फिर प्लेनेट बाय बाय। ना पहले में थोड़ी शॉकिंग चीज लगी है कि डिवाइन ट्री ऑलरेडी बन चुका, कहां प्लांट हुआ मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा है। बट फिर मेरे माइंड में आया वो क्लोगरिम्स और शिंजू वो डिवाइन ट्री तो है काइंड ऑफ, जैसे डिवाइन ट्री किसी का भी चाकर कंज्यूम करता है वो भी यही काम कर रहे हैं। और कुछ पुराने चैप्टर्स के अंदर बोरुटो ने यही बताया था हमें कि अगर उन क्लोगरिम्स या शिंजू ने मेरे को कवाकी को पकड़ लिया तो वो कंप्लीट डिवाइन ट्री बन जाएंगे ना। ये सब सुन के इनो तो बस कुछ बोल नहीं सकती। बट शिकमारू बोलता है टीम 10 की जो लीडर है मोएगी वो भी क्लोगरिम में काटने पे ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ऐसे और सारे लोग भी हो रहे हैं कोनोहा के अंदर रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो बोरुटो ये सब क्या हो रहा है? बोरुटो बताता है कि वो जिंदा तो है बट वो ट्री उनका चाकर कंज्यूम कर रहा है और उनका एग्जैक्ट गोल क्या है वो बोरुटो को भी नहीं मालूम। तो शिकमारू बोरुटो को पूछता है कि तेरे को एग्जैक्टली मालूम क्या है? अब उससे पहले बोरुटो कुछ बोले शिकमारू को कॉल आती है कवाकी की। तो शिकमारू पूछता है हाँ भाई क्या हुआ? और कवाकी बताता है कि आइडा ने बोरुटो की लोकेशन को ट्रैक डाउन कर लिया है और मैं और डेल्टा वहीं पे जा रहे हैं। और शिकमारू तो ऐसे एक्ट करता है कवाकी के सामने कि उसे नहीं पता कि बोरुटो कहां पे है या क्या कर रहा है। तो शिकमारू बोलता है बोरुटो वहां पे क्या कर रहा है? वो कवाकी बोलता है क्या मालूम बट मैं और डेल्टा उसे कूदने जा रहे हैं। तो शिकमारू बोलता है कवाकी रश मत करियो, बोरुटो एक काफी केपेबल शिनोबी बन चुका है। शिकमारू यही बोलता है कि भाई रुक जा, बैकअप को आने दे अभी। वेल आई गेस समवन नो हमारा यंग लॉर्ड कितना स्ट्रांग है अब। बट इस फ्रॉड को लगता है अभी बोरुटो को हरा देगा। अब जब शिकमारू और कवाकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी तब बोरुटो ने शायद सेंस कर लिया होगा कवाकी या फिर डेल्टा को। तो बोरुटो शिकमारू को बोलता है चलने का टाइम आ चुका है, बाय बाय। ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके। और तभी डेल्टा कवाकी भी रुक जाता है और कवाकी बोलता है एक सेकंड, उसकी प्रेजेंस गायब हो गई ना। उसके बाद हम देखते हैं मीत्सुकी को जो विलेज के अंदर आ चुका है और वो आइडा से बात करने आया है। आइडा पहले मीत्सुकी को बोलते हैं तूने कवाकी के साथ बुरा करा, वो कुछ चैप्टर पहले वो कवाकी को सुला दिया था इसने। मीत्सुकी क्या गलती, अगर तुम सांप से काटे जा रहे पे बेहोश हो रहे हो तो ना। इसके बाद मीत्सुकी और आइडा काफी कॉन्वर्सेशन है जो में भी थोड़ी बोरिंग सी फील हो, बट मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशन
आयडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस कॉन्वर्सेशन के अंदर आयडा कुछ समझने वाली है। सुनो, आयडा पहले बोलते हैं कि कवाकी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे को ढूंढूं, अगर तू मिल गया तो बोरुटो भी मिल जाएगा, तू उससे लड़ रहा होगा ऑफ कोर्स। और यदि कवाकी को पता लग गया तो कहां पे, वो उड़ गया बोरुटो को ढूंढने। और मीत्सुकी बोलता है कवाकी मुझ पे गुस्सा होना बोरुटो के लिए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। डायमंड बोलता तू काफी अजीब बात कर रहा है, और मीत्सुकी बोलता है ऐसा मुझे लगता था काफी टाइम से। फिर वो आयडा को बोलता है कि तुझे मिलने से पहले मुझे लव का मतलब नहीं पता था। तो आयडा बोलती है ओए तू फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ, ये वेस्ट ऑफ टाइम है तेरे लिए। मीत्सुकी बोलता है मुझे पता है तेरी एबिलिटी है, ये चीज एक फॉल्स इमोशन है ऑफ कोर्स, बट मैं जो कि आर्टिफिशियल ह्यूमन हूं उसके लिए लव एक्सपीरियंस करना एक बहुत वंडरफुल चीज है। साथ में मीत्सुकी बोलता है प्यार छोड़ो, मैं तो खुद को भी नहीं समझ पाता था, मेरे को ये लगता था कि अगर मेरा सन मेरे पास है सब कुछ ठीक है, बट आई वाज रॉन्ग। और इसी बात पे आयडा बोलते तेरे को ये सब बोरुटो ने समझाया है ना। मीत्सुकी बोलता है बोल सकती हो, बट एक चीज है हम दोनों किसी चीज के अंदर सिमिलर हैं। और फिर वो आयडा से पूछता है कि तेरे को कवाकी क्यों पसंद है, और आयडा बोलती है प्यार, और सब तो मेरी वो एबिलिटी से मुझे प्यार करते हैं। आगे वही बोलते हैं कवाकी को सोच के मुझे अच्छा फील होता है, वो सब प्यार वार जो भी होता है। और वो मीत्सुकी को बोलते हैं तुझे कभी समझ नहीं आएगी बिकॉज तू मेरे फॉल्स लव के अंदर ट्रैप्ड है। मीत्सुकी बोलता है हाँ तू सच कह रही है, बट मैं काफी टाइम से अपने सन में बिलीव कर रहा था जो रियल सन भी नहीं है मेरा। मैं तो डरता भी था कि मैं उसको खो ना दूं ना। अगर तुम नहीं समझे तो शायद से मीत्सुकी आयडा की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है, नहीं लिटरली खोल नहीं रहा है, वो यही बोलना चाह रहा है कि तू जिससे प्यार करती है क्या सही में वो तुझसे प्यार करता भी है। बिकॉज मीत्सुकी को समझ आ चुका कि वो जो सन मानता था वो सन है भी नहीं, बट आयडा तो कर दिया है, वो यही बोलते हैं तो प्यार वगैरह इसमें सब चीजें चलती हैं। बट ऑल दो आयडा समझ चुके कि मीत्सुकी का जैसा बोलने का मतलब क्या था, तभी वो एंड में मीत्सुकी को बोलती भी है कि मैं भी कभी बोरुटो के साथ बात करना पसंद करूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जूरा और हिडारी को जो बोलते हैं टाइम आ चुका है मेरे दोस्त। और जो वो बॉक्स जूरा के पीछे है ना, जूरा उसमें लीन डाउन होता है और जो क्लॉक रिम है उससे बाहर निकलता है। दिस वाज एक्चुअली वेरी स्मूथ। और ये लोग सीधा कहां पे एंट्री मारते हैं, कोनोहा के गेट के आगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इनो और शिकमारू को जो बोरुटो की बातों पे बात कर रहे होते हैं, पर तभी शिकमारू को सेंसिटिव टीम अलर्ट करते हैं कि इंट्रूडर्स आए हैं। सेंसिटिव टीम बोलते हैं कि 2 इंट्रूडर्स आए हैं, एक का चाकरा हमने कभी नहीं देखा और दूसरा बंदा है सासुके उचिहा। ना वो सासुके उचिहा नहीं है, बट होना तो चाकरा है वो सासुके का ही है। और हिडारी का चाकरा सारदा भी सेंस कर लेते हैं, जो बोलती है डैड। ना मुझे एक चीज बताओ, हिडारी का टारगेट कौन था, सारदा उचिहा, और जूरा का टारगेट कौन था, नारुतो उज़ुमाकी। बट विलेज अंदर आते हिडारी पूछता है नारुतो कहां पे है। जूरा बोलता है मुझे नहीं पता, अभी ढूंढते हैं। बट तभी कुछ शिनोबीज आते हैं, इनको वार्न करते हैं कि अंदर मत आना वरना पेले जाओगे। और ये तो उनकी तरफ देखते भी नहीं और उनका कुछ ये हाल कर दिया, कोई भी हैंड साइन नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा एक्शन। और इतना बड़ा डोनट, इतना हेट था इस बंदे से यार तेरे को। वैसे तुम्हें एक चीज देखो, जो आम लोग होते हैं या नॉर्मल शिनोबीज, इनके कितने बुरे दिन आ चुके हैं। लाइक आराम से मस्त जिंदगी कट रही है, छोटे मोटे मिशन कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली को पकड़ रहे हैं, और तभी देखते हैं हवा में एक लौंडा खड़ा हुआ है या फिर गेट से कोई एंट्री मार रहा है, जिनकी आंखों के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल डोजुत्सु है, रिनेगान। भाई शिनोबी से अब कोई भी इज्जत नहीं है। और वैसे यहाँ इस पॉइंट पे हमारे सामने कुछ ऐसे विलन्स हैं जो अपने एनिमीज को मारते नहीं, मार ही देते हैं। गया वो जमाना जब शिनोबीज इंजर्ड होते थे, अब शिनोबीज मारे जाते हैं सीधा। अब जो इन्वेजन हो उसमें शिकमारू बोलता है कि फटाफट सिविलियंस को इवैक्यूएट करो। तभी आयडा शिकमारू कॉल करते, शिकमारू बोलता अभी नहीं, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ कुछ। और आयडा बोलते हैं मुझे इंट्रूडर्स के बारे में बात करनी है, इस चीज की रिपोर्ट करने के लिए सॉरी बट दे आर 10 टेल्स। और उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस अवेकन कर ली है, एंड वी नो 10 टेल ही एक डिवाइन ट्री होता है, उसको बस एक ओत्सुई कंज्यूम करना होता है और वो डिवाइन फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है बाय कंज्यूमिंग द प्लैनेट्स चाकरा। नो इसके बाद जोरो हिडारी को बुक शॉप दिखती है। जोरा बुक शॉप के अंदर जाता है, वो तो बड़ा खुश है बिकॉज उसको तो काफी नॉलेज मिल रही है। बट हिडारी वो क्या बोलता है, अच्छा नारुतो इधर रहता है, लाइक ठीक है तो सासे क्लोन है, बट तेरे को इतना क्या प्यार आ रहा है नारुतो से बे, क्या चुम्मा लेना है तेरे को भी उसका। तो तभी कवाकी आके हिडारी पे अटैक करता है। तो पहले वो नीडल्स फेंकता है इश्की की, जो हिडारी डॉज कर लेता है, बट तभी आगे कवाकी उसे किक मारता है एंड गॉन। साथ में डल्टा भी आ जाते हैं। कवाकी पूछता तुम लोग कौन हो, क्यों इन्वेट कर रहे हो, कौन हो बे। और जूरा बोलता है यार कवाकी तू शॉप के सामने सब क्यों कर रहा है। और तभी आई डोंट नो जूरा हिडारी किसने करा, बट कवाकी को वुड स्टाइल यूज करके ट्रैप कर लेते हैं। और जूरा कवाकी को मारने आने वाला होता है, तभी कवाकी अपना डोजुत्सु यूज करता है, जो एशिया डोजुत्सु है। कवाकी ने शायद अपना साइज छोटा करके वहां से एस्केप कर लिया होगा। तभी वो जूरा के पीछे आता है, अपने हाथ को मॉडिफाई करता है, जूरा पे अटैक करने वाला होता है, बट जूरा एक पंच के अंदर उसका हाथ तोड़ देता है। और अगले पंच में कवाकी स्टेडियम के बाहर 6 वैसे जहाँ पे कवाकी जाके लगा, तुम्हें याद आया इससे कुछ? मेरे को वो सीन याद आ गया जब किड नारुतो और किड सासे क्लैश होता चिदोरी और रासिंगन का। अब हमारे फ्रंट कवाकी का एक अटैक के अंदर ही गुड नाइट हो गया। और तो जूरा बोलता है टेंशन ना ले, मैं तेरे को मारने नहीं वाला। उस चीज के 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि इन लोग कवाकी को मारना नहीं, उसे खाना है। बट जब ये लोग बोरुटो से लड़ते थे, इन्होंने तब ये बात बोली थी कि तेरे को हम अभी नहीं खाने वाले, बिकॉज अभी हमें काफी नॉलेज गेन करनी है, ये सब वो सब, तो अभी हमें नहीं मरना। बिकॉज इन्होंने अगर अभी किसी ओत्सुई को खा ले तो ये भी डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो काइंड ये भी मरी जाएंगे। नाउ जूरा को तभी नोटिस होता है नारुतो उज़ुमाकी। हिडारी पूछता है पक्का वही है, और जूरा जो बोलता है वो ध्यान से सुनना। अगेन ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, बट बहुत एक्यूरेट ट्रांसलेशन तो है एटलीस्ट। जूरा बोलता है वो एक जिंचुरुकी है, मतलब होल्डिंग अ टेल बीस्ट जस्ट लाइक मी,
What? The reincarnation of the same tailed beast. मैं उस टेल्ड बीस्ट का चक्रा सेंस कर पा रहा हूँ। मैं अभी इस बात पे इतने थॉट्स नहीं देने वाला ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन, बट अगर ये सब सही हुआ, ये क्या हो रहा है फिर? जिंचुरी की होस्टिंग अ टेल बीस्ट जस्ट लाइक मी, री इनकारनेशन ऑफ अ टेल बीस्ट। और जूरा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो देखने वाले तुम आगे ना। और जो हिडारी और सासिया क्लोन है, जब वो कोनों के अंदर आया तब सारा ने सेंस कर लिया था चाकरा, और उसको लगा था उसके पापा आ गए, बट उसको बोर्डो की बात याद है कि उसके पापा तो पेड़ बन चुके हैं। तो सारा ये सोच रही है तो कोनों के अंदर आया कौन है फिर? और एक बात बताओ, ये दो लौंडे इतनी बड़ी बड़ी हील्स में भाग कैसे रही हैं? इन्होंने 3 साल शायद इस चीज की प्रैक्टिस करी है। इसके बाद हम देखते हैं टीम 10 को, जिसके साथ हिमावारी भी है, और शिकारा यही बोल रहा होता है कि जो कोई भी सामने फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सासके भी हो, हमें मारना ही पड़ेगा उसको। पर तब इनके सामने एंट्री मारता है जूरा, और सासके क्लोन आसपास देखता है और पूछता है कहाँ है नारुतो उज़ुमाकी। और जूरा बोलता है एक सेकंड, ये बड़ा अजीब है, इसकी बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है? और जूरा ये सब हिमावारी को देख के बोल रहा है, और एंड में लिखा हुआ है जूरा फॉलो कर रहा था टेल बीस्ट का चाकरा, और उसने एंड अप करा हिमावारी को ढूंढते हुए। नाउ जब ये कुछ आखिरी के पेजेस और ट्रांसलेशन बाहर आई, कम्युनिटी पागल हो गई। हर कोई ये बोल रहा है कि कोई टेल बीस्ट वापस आने वाला है, और वो शायद हिमावारी के अंदर आएगा वापस। What is this? देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हुआ है, और एक बात तो जरूर है, हिमावारी के अंदर कुछ तो है, और होना भी था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की बेटी है वो, इस वाले प्रोटैगनिस्ट की बहन है। और इस चैप्टर के अंदर जो भी जूरो ने बोला है उससे हम काफी डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। थ्योरी कमिंग सून, हाँ थ्योरी कमिंग सून। और हाँ, अब हम ये भी समझे कि टाइम स्किप से पहले जब डायमंड हिमावारी को देख के शॉक हुआ था, उसने कोई काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करी थी। वो कुछ डेफिनेटली तो थी, क्योंकि जूरो ने भी कुछ नोटिस तो करा है यहाँ पे। अब जो भी लोग बोल रहे हैं कि हिमावारी के अंदर कुरामा का चाकरा हो सकता है, दैट इज ट्रू, नो डिनाइंग ऑन दैट। बट जूरो ने एक चीज और बोली थी, जिनचुरी की होल्डिंग अ टेल्ड बीस्ट जस्ट लाइक मी, द रीइंकार्नेशन ऑफ द सेम टेल्ड बीस्ट। इस पर्टिकुलर लाइन से ना बहुत सारी थ्योरीज बन सकती हैं, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैं वेट करना चाहूंगा ऑफिशियल ट्रांसलेशन की। अभी तो एक बार वो आ जाए जो 20 तारीख को आएगी, उसके अंदर जो भी सब कुछ होगा उसके बेसिस पे हम आगे असम्पशंस बनाएंगे अपनी। बट जो भी है, एक बात तो है, बोरुटो का हर एक चैप्टर अलग ही हाइप क्रिएट करे जा रहा है इसकी। इस चैप्टर के अंदर कुछ फाइट वगैरह नहीं थी, बट ये रिवील्स फाइट से बहुत ज्यादा बड़े हैं। बट हम इस चैप्टर के स्पॉयलर्स अभी के लिए इतने ही थे। ऑफिशियल चैप्टर आएगा 20 तारीख को, तब इसे वीडियो बनाऊंगा, और तब देखते हैं क्या बातचीत होती है उसके अंदर। बट अभी के लिए वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप एंजॉयड। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर। बाय बाय। और हाँ, ओवरफ्लो सीजन 4 की वीडियो कल आ रही है। साथ में मैं कुंग फू पांडा पार्ट 4 देखने गया था, वीडियो है दिख रही होगी तुम्हें। मैं चला जूरा को कूटने, बिकॉज अगर उसने हमारे लॉन्डे की बेटी को हाथ लगाया तो फाड़ देंगे साले तेरे को।